हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 4 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 27 और आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ये शब्द तो हम छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, 7th में 8th में हमने इसका यूज़ किया है। तो आज देखते हैं आज हम पाइथागोरस में क्या नया सीखने वाले हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को हम समकोण के नाम से भी जानते हैं ना। समकोण मतलब 90 डिग्री। और अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो वो कैसा त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो कोण हमारा 90 डिग्री का है, जैसे इस त्रिभुज में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, तो उस त्रिभुज में जो कोण है 90 डिग्री का, उसके सम्मुख जो भुजा है यानी ये भुजा, ये होती है हमारी उस समकोण त्रिभुज का कर्ण। क्या होता है ये, कर्ण। और वैसे भी ये त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। देखो इन दोनों भुजाओं के कंपैरिजन में ये जो AC भुजा है ये सबसे लंबी भुजा है ना, तो हम इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये सबसे लंबी भुजा होगी। और दूसरा 90 डिग्री का जो भी कोण होगा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यानी सम्मुख जो होगी वो हमारा कर्ण होगा। तो पाइथागोरस के अनुसार अगर हमारा कर्ण B है, यहाँ पे जैसे कर्ण को B लिया हुआ है और दो भुजाएं हैं A और C, इसका नाम दिया हुआ है A, इसका नाम दिया हुआ है C और कर्ण को नाम दिया हुआ है B। तो अगर हमारा कर्ण, उसको हम B नाम देते हैं, तो B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर जमा C का स्क्वायर, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो कर्ण है इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर जो है, बाकी दो भुजाएं कौन सी बच गई हमारी, एक तो BC यानी जिसका नाम हमने A रखा हुआ है, ये A हो गया, और दूसरी भुजा है AB जिसको हमने मान दिया हुआ है C। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, यानी दोनों भुजाओं का वर्ग निकालें और उन्हें जोड़ दें तो हमारा कर्ण के वर्ग के बराबर संख्या आ जाती है। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे इसी प्रत्यय पर आधारित, उससे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे एक एग्जाम्पल पर। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C एक समकोण है, क्योंकि तीनों कोणों में से कोई एक कोण ही समकोण होगा। तो यहाँ हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, ये है हमारा त्रिभुज, और इसमें कोण C, जैसे हमने नाम दिया ABC, तो C जो है वो हमारा समकोण है यानी वो 90 डिग्री का है। AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये भुजा जो है ये हमें ढूंढनी है। तो बिल्कुल सिंपल, अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण ये है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। तो हम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर यानी AB का वर्ग बराबर दो भुजाएं कौन सी बच गई, एक भुजा बची है AC और दूसरी भुजा है BC। AC का वर्ग जमा BC का वर्ग और उन दोनों का योग, यानी उन दोनों को हमें जमा करना है, वर्ग निकालने के बाद जमा करना है। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर, इसका मान था 5 का वर्ग, और इसका मान है 12 यानी 12 का वर्ग। तो 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25 होता है, और 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12, 12 को 2 से गुणा नहीं करना, 12 का वर्ग मतलब 12 को 12 से गुणा करना है, समझ गए, 12 को 2 बार गुणा करना है। तो 12 बारिया 144। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो AB स्क्वायर आ गया 169 के बराबर। और हमें पता है कि जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड पर लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष पे, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वर्गमूल। यानी हमने वर्ग को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो वर्गमूल बन जाएगा। और 169 का वर्गमूल किसके बराबर होता है, 13 के बराबर, यानी AB आ गया हमारे पास 13। इसलिए AB की लंबाई कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर।
तो देखा कैसे हमने पाइथागोरस का यूज़ करके इस ए बी जो था हमारी उसकी लंबाई निकाल ली। अब एक और प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, आकृति 3 में त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू एक समकोण है, यानी इस बार कोण क्यू जो है यानी ये जो है ये हमारा समकोण है। यदि पी क्यू 40 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई जो है ये हमें 40 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और पी आर 41 सेंटीमीटर और ये भुजा जो है ये दी हुई है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब की बार हमें ये यानी ये लंबाई क्यू आर जो है ये निकालना है। तरीका वही है, सबसे पहले ढूंढेंगे हम कर्ण को। कर्ण ढूंढें, कर्ण कैसे ढूंढेंगे, ये रहा हमारा 90 डिग्री का कोण, इसके अपोजिट गए ये रहा हमारी ये भुजा हमारी कर्ण है, यानी पी आर हमारा कर्ण है। तो पी आर का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाएं कौन सी बच गई, एक बची पी क्यू और एक क्यू आर, उन दोनों का हमने वर्ग लिया और उसका योग कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए पी क्यू आर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने का मतलब ये जो हमारी समीकरण है पी आर वर्ग बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हमें क्यू आर चाहिए ना, तो क्यू आर स्क्वायर को तो यहाँ रहने दें और ये पी क्यू स्क्वायर जो है ये इधर भेज दें। प्लस का है तो क्या बन के जाएगा, माइनस का, तो माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान क्या है 41 का वर्ग और पी क्यू का मान क्या है 40, यानी 40 का वर्ग। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं हम, तो 41 का वर्ग किसके बराबर है हमारा 1681 और 40 का वर्ग है 1600 के बराबर, यानी हमारे पास आ गया क्यू आर स्क्वायर बराबर 1681 में से 1600 गए तो कितना बचा 81, और फिर क्यू आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 81 का वर्ग, यानी क्यू आर बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें क्यू आर की लंबाई। तो क्यू आर की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। यानी जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न हल करना है जिसमें समकोण त्रिभुज है तभी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है अपने कर्ण को। कर्ण मिलते ही बस फिर समीकरण बन जाएगी हमारी। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें प्रश्न हल करने हैं, तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A एक समकोण है। यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसकी फिगर, ठीक है। तो फिगर के लिए उन्होंने हमें क्या बताया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये है हमारा हल 1, और ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया पहले, और फिर हमें देखना है कि समकोण किस कोण पर है। उन्होंने कहा A जो है वो समकोण है, यानी ये जो 90 डिग्री का कोण है इसका नाम हम A रखेंगे। उसके बाद हम B और C कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे हम B यहाँ लिखें C यहाँ लिखें, हमें बस ध्यान रखना है जो समकोण है वो यहाँ पर आएगा। A पे समकोण है तो हमने A यहाँ ले लिया। फिर हमें AB की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर और AC दिया है 10 सेंटीमीटर, और हमें ABC यानी ये लंबाई निकालनी है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले ढूंढेंगे हम अपना कर्ण। तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज और इसके अपोजिट गई ये भुजा, तो BC हमारा कर्ण हो गया, यानी BC का वर्ग बराबर दो भुजाएं बची, AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो BC तो हमें निकालना ही है, AC का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर हो गया 10 का वर्ग यानी 100, और 24 का स्क्वायर यानी 24 को 24 से गुणा किया तो हमें मिल गया 576, यानी BC स्क्वायर हो गया हमारा 676। अब ये जो स्क्वायर है यानी ये जो वर्ग है ये गया दाएं पक्ष पर, तो बन गया वर्गमूल। वर्ग से क्या बन गया, वर्गमूल।
और 676 का वर्गमूल होता है 26, यानी BC की लंबाई हमारी क्या आ गई, 26 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, आकृति 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारी आकृति 4, जिसमें एक त्रिभुज दिया गया है PQR, जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री का है, ये Q 90 डिग्री का है, ये P है और ये R है, और हमें x यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब फिर वही सबसे पहला काम क्या करना है, हमें कर्ण को ढूंढना है। तो ये गए हम 90 डिग्री से चले, ये पहुंच गए, यानी हमारी PR जो भुजा है वो हमारा कर्ण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग जमा दूसरी भुजा कौन सी बच गई, QR का वर्ग। और हमें ढूंढना किसको है, x को। x कौन है हमारा, PQ, यानी PQ को हम छोड़ें तो QR चला जाएगा माइनस का बन के, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। अब मान रख दें, PR हमें दिया हुआ है 17, 17 का वर्ग माइनस QR कितना दिया हुआ है 15, 15 का वर्ग। तो 17 का वर्ग हो गया हमारा 289 और 15 का वर्ग हो गया 225, और ये है हमारा PQ स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, PQ चाहिए, 289 में से 225 गए तो हमें मिला 64, तो PQ स्क्वायर बराबर 64, तो PQ हो जाएगा हमारा 64 का वर्ग यानी 8 सेंटीमीटर। तो ये मिल गए हमें PQ की वैल्यू, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q एक समकोण है। यदि PQ 35 तथा PR 37 सेंटीमीटर हो तो QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम वही मेथड, अब इसकी आकृति बनाते हैं हम। तो अब है हमारा हल 3। यहाँ पर फिर एक समकोण त्रिभुज, और अब की बार हमारा समकोण किसके ऊपर है, समकोण है Q के ऊपर, यानी ये हम P ले लें और इसे हम R ले लें। PQ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। QR की लंबाई हमें निकालनी है। तो ये है हमारा समकोण। तो चलें अपोजिट इसके, ये गए, मिल गया कर्ण। कर्ण कौन है, PR, यानी PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग जमा QR का वर्ग। और हमें ढूंढना किसे है, QR को। तो QR जो है वो रह गया और PR वर्ग में से PQ चला गया यहाँ पर माइनस का बन के, तो PQ स्क्वायर। अब मान रख देते हैं हम इनके, QR वर्ग बराबर PR का वैल्यू क्या है 37, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर हो गया। 37 का वर्ग कितना हो जाएगा 1369, और 35 का वर्ग है 1225। अब इसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 144, तो QR हो गया 144 का वर्गमूल। बताया था ना मैंने, वर्ग जब यहाँ जाएगा तो वर्ग मूल बन जाएगा, और 144 का वर्गमूल तो हमें सीधे सीधे पता है कि 12 सेंटीमीटर। तो QR की लंबाई क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B एक समकोण है। तो अब की बार हमें समकोण किस पे रखना है, B पे। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए भी हम आकृति बनाएंगे, और समकोण किस पे रखना है इस बार हमें, B पर। तो ये अब हम हल 4 करते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज और B हमारा समकोण है। अब A हमने यहाँ ले लिया, C हमने यहाँ ले लिया। यहाँ पर AB हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और BC 6 सेंटीमीटर। अब फिर सबसे पहला काम, शाबाश, कर्ण को ढूंढना है। तो ये हमने कर्ण को ढूंढ लिया, तो हमें मिल गया AC। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, यानी दो भुजाएं हमारी बच गई कर्ण के बाद,
उनका वर्ग और उनका योग। तो AC ही हमें ढूंढना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान 8, 8 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, तो AC वर्ग स्क्वायर बराबर ये 64 और ये 36, तो AC स्क्वायर हो गया 100 और अब वर्ग को हम वहाँ ले जा रहे हैं तो बन गया वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे प्रश्न हल। तो मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसे फॉलो करें तो सबसे पहले प्रश्न में हमें ये ध्यान देना है कि वर्ग किस, जो हमारा समकोण है वो किस कोण पर है, तो उस कोण को सबसे पहले हमें अंकित करना है, उसके बाद बाकी हमें साइड देखनी है, और फिर 90 डिग्री के कोण के अपोजिट जाना है और अपने कर्ण को ढूंढना है, और जैसे ही कर्ण मिल जाएगा उसका वर्ग बराबर बाकी जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर, और फिर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अन्य प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।